नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे अभी तक हमने हमारे पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें हमारे जो भी इनपुट किया गया डेटा है उसको प्रोसेस करा के एज अ रिज़ल्ट हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम कीबोर्ड से जो डेटा एंटर करते हैं वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये मॉनिटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जो भी डेटा फीड करते हो कीबोर्ड के द्वारा वो सबसे पहले हमें एज अ आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और साउंड कार्ड। तो चलिए अब हम इनको डीप में डिस्कस करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्यों और किस लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर की कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है, जो कि पिक्चर या टेक्स्ट फॉर्म में होती है। प्राइमरी यूज़ जो होता है मॉनिटर का वो होता है कि वो इमेजेस को डिस्प्ले कराती है, टेक्स्ट को, वीडियो को, ग्राफिक्स को, या जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की जाती है या जो भी इंफॉर्मेशन हम फीड करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को हम मॉनिटर पर ही देख सकते हैं। मॉनिटर जो होता है वो टीवी की तरह होता है, उसका स्ट्रक्चर टीवी की तरह रहता है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन टीवी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पुराने ज़माने के जो मॉनिटर्स बने होते थे वो सीआरटी ट्यूब के बने होते थे, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। अब जो हम जिसके कारण वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे साइज़ में। पर आज के टाइम में मॉनिटर्स जो हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं एलईडी टेक्नोलॉजी, यानी लाइट इमिटिंग डियोड्स की, जिसने मॉनिटर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की है और ये काफ़ी कम स्पेस लेते हैं इन कंपैरिजन टू सीआरटी मॉनिटर्स। यानी कि कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर्स होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, उनका स्ट्रक्चर पूरा टेलीविज़न लाइक होता था। बट अब जब एलईडी का कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा है तो वहाँ पर जो कंप्यूटर मॉनिटर का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा हो गया, यानी कि कम स्पेस लेते हैं, प्लस इनकी जो स्क्रीन है वो पूरी फ्लैट हो गई है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात करेंगे हम रेजोल्यूशन, यानी कि पिक्सल्स। हम कितनी क्लैरिटी से अपने इमेजेस को या अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं वो हमारे पिक्सल पे बेस्ड होता है। हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर छोटे छोटे से डॉट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिक्सल, और वो पिक्सल जब ग्रुप ऑफ पिक्सल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं हमारे स्क्रीन का रेजोल्यूशन। तो जो इमेज होती है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है हमारे रेजोल्यूशन पे। नेक्स्ट आता है साइज़। मॉनिटर का जो साइज़ होता है वो हमेशा डायगोनली मेजर किया जाता है और इसको हम इंचेस में मेजर करते हैं। फिर आता है रिफ्रेश रेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कि हमारी इमेज कितनी बार रिफ्रेश हो रही है डिस्प्ले कराते टाइम, वो हमारा रिफ्रेश रेट कहलाता है। नाउ टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अब हम पढ़ेंगे मॉनिटर के टाइप्स। तो सबसे पहला हमारा है कैथोड रे ट्यूब। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सीआरटी मॉनिटर्स जो है वो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट हुआ करते थे मॉनिटर्स का। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये टेलीविज़न टाइप हुआ करते थे। पीछे से इनका जो सेक्शन होता था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और इसको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता था। तो सीआरटी मॉनिटर्स जो होते हैं, यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर किया करते थे। ये अलग अलग कलर्स में आते थे। अलग अलग कलर्स में मतलब डिफरेंट कलर्स में इनकी जो स्क्रीन होल्डिंग थी वो थी रेड, ब्लू और ग्रीन कलर में। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ करते थे, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन हमें मिला। फिर नेक्स्ट आता है एलसीडी, यानी कि सीआरटी के बाद हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी आई वो थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें जो मॉनिटर्स थे इनको हम शॉर्ट में बोलते थे एलसीडी, जो कि क्लियर इमेजेस को शो कराते हैं। मोस्टली इनको लैपटॉप्स वगैरह या लैपटॉप वगैरह में पहले यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद इन्होंने मॉनिटर की जो स्क्रीन थी उसको फ्लैट कर दिया, यानी जो पीछे से टेलीविज़न लाइक स्ट्रक्चर होता था ये पूरी स्क्रीन फ्लैट हो गई थी, जिसकी वजह से ये स्पेस भी कम लेने लगे और इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। इस टेक्नोलॉजी ने हमारी सीआईटी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया और इसके अंदर एलसीडी जो है वो आज के टाइम में क्लियर है और लीड कर रही है ओवर सीआरटी मॉनिटर्स। फिर आता है हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चल रही है मॉनिटर्स में, वो है एलईडी, यानी कि लाइट इमिटिंग डियोड डिस्प्ले, जो कि
एलईडी पैनल का यूज़ करती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बड़े हों, उन सब के अंदर एलईडी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाने लगा, यानी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन का ही यूज़ किया जाता है, चाहे फ़ोन हो, टीवी हो, टैबलेट्स हों, कंप्यूटर मॉनिटर हो, लैपटॉप की स्क्रीन्स हो। तो आज के टाइम में एलईडी का यूज़ जो है वो सारी डिस्प्ले पे किया जाता है एज अ आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं जो कि प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसमें जो उसका रेजोल्यूशन होता है बाकी वो हमारे एलसीडी और एलई के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है, यानी कि सबसे हाई रेजोल्यूशन के साथ हमें मॉनिटर मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 1920 पिक्सल होता है। इसका जो रिफ्रेश रेट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो इमेज की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस आता है प्रिंटर। प्रिंटर से तो आप सभी जानते हैं प्रिंटर क्या होते हैं। प्रिंटर वे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें हमारा डेटा प्रिंट करने के लिए देते हैं। हम डेटा को प्रिंट करके पेपर पे निकाल सकते हैं। प्रिंटर का काम ये होता है कि वो मेन हमारा जो भी सॉफ्ट कॉपी में डेटा है उसे हार्ड कॉपी में हमें प्रोसेस करा के प्रोवाइड कराता है। प्रिंटर हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको सामने इमेज में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि हमने टाइप्स ऑफ प्रिंटर यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आता है। कैरेक्टर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें हमारे पास आता है इंकजेट, लेज़र एंड थर्मल। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डीप में इन प्रिंटर्स के टाइप को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इंक रिबन का पेपर से, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इंक और रिबन होता है वो डायरेक्टली पेपर से कांटेक्ट में आता है। जब हम उस पर की प्रेस करते हैं तो जो मेटेलिक हेड होता है वो डायरेक्टली हमारे इंक रिबन पे टच करता है और वो इंक रिबन सीधे जाके हमारे पेपर से टच होता है और उस कैरेक्टर को प्रिंट कराता है। और वो कैरेक्टर जब प्रिंट होता है तो वो पीछे उस पेपर पे इंक छोड़ देता है। वैसे ही हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे पहला आता है लाइन प्रिंटर, दूसरा आता है कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो कि एक टाइम में सिर्फ एक ही लाइन को प्रिंट कराते हैं, और कैरेक्टर प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं। तो लाइन प्रिंटर में जो टाइप्स आते हैं वो आते हैं डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, और कैरेक्टर प्रिंटर में वो टाइप्स आते हैं ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप, जिसमें हमारा पहला टाइप है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये वेब प्रिंटर होते हैं जो कि हैमर का यूज़ करते हैं और रिबन का यूज़ करते हैं ताकि वो पेपर के ऊपर डॉट्स बना के इमेज को क्रिएट कर सकें। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो 40 से 300 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट कर सकता है। इवन वो ग्राफिक्स को भी प्रिंट करा सकता है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कलर रिबन्स आर अवेलेबल फॉर लिमिटेड यूज़ ऑफ कलर, यानी कि यहाँ पे कलर रिबन तो अवेलेबल होता है बट उसका जो यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो थे काफ़ी नॉइजी थे, एक्सपेंसिव भी थे, और ये एक टाइम पे मल्टीपल पार्ट्स से प्रिंट करते थे, तो ये एक टाइम पे बहुत सारी एक पेज की ही कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डेजी व्हील प्रिंटर। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं ये व्हील टाइप का है और इसी पे प्रिंटिंग की जाती थी। अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी टाइप। डेजी व्हील इज अ सीरियल प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। डेजी व्हील प्रिंटर जो है इसको नाम दिया गया था डेजी व्हील फ्लावर से इंस्पायर्ड होकर। जैसे कि ये एक व्हील है, ये स्पोक्स कहलाती हैं जिसके अंदर आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं। ये जो आपको साइड में डॉट्स दिख रहे होंगे ये सारे इस पे कैरेक्टर्स प्रिंटेड हैं। जब हम इसके ऊपर प्रिंट करने के लिए जैसे ही हम कोई कैरेक्टर प्रिंट करते हैं तो ये पूरा प्रिंटर जो है वो पेपर के साथ रोटेट होता है जब तक कि पर्टिकुलर डिज़ायर्ड अल्फ़ाबेट ना आ जाए और वो उस चीज़ को प्रिंट ना कर दे। और जैसे ही पेपर के पास वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिज़ायर्ड कैरेक्टर आता है तो जो हैमर होता है वो स्ट्राइक होता है काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ, और इंक रिबन जो होती है वो हमारे पेपर पे स्ट्राइक करती है और वो उस कैरेक्टर का इंप्रेशन हमारे पेपर पे छोड़ जाती है। आप डेजी व्हील प्रिंटर में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं यदि आपको अलग अलग फॉन्ट में आपके कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना। देन नेक्स्ट आता है हमारा ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर का फॉर्म है। ड्रम प्रिंटर जो होता है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं पेपर एक साइड से डाला जाता है दूसरे साइड से प्रिंट होके निकालता है।
ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसके अंदर जो कंप्लीट सेट है हमारे कैरेक्टर का वो ड्रम पे प्रिंटेड है, और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए जो हमारा ड्रम है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है। और जब वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है, जब हम कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो हमारा जो इंक रिबन होता है वो पर्टिकुलर उस पेपर पे कैरेक्टर सामने आने के बाद वो स्ट्राइक करता है हैमर, और हमारा इंक रिबन जो होता है वो हमारे कैरेक्टर को उस पर प्रिंट करता है पेपर के ऊपर। नेक्स्ट चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर जो आप देख रहे हैं इमेज के अंदर, एक चेन होती है, चेन के ऊपर कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं और एक साइड रिबन होता है और दूसरे साइड पर हमारा प्रिंट हैमर होता है, और पेपर जो है वो इस बैक साइड में फंसा दिया जाता है, यानी कि ये पेपर को यहाँ लगा दिया जाता है। पेपर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है, और जब वो पर्टिकुलरली कैरेक्टर सामने आता है तो वो उस चीज़ पे स्ट्राइक कर देता है। ये एक टाइम पे 48 कैरेक्टर्स को ही प्रिंट कराता है। एज द प्रिंट चेन रोटेट प्रॉपरली टाइम्ड प्रिंट हैमर स्ट्राइक, यानी कि जैसे ही जो हमारा पेपर है वो रोटेट करता है चेन पे, प्रिंट चेन के ऊपर, जब वो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर आता है जो हमें प्रिंट कराना होता है तो हमारा हैमर जो है वो पेपर पे स्ट्राइक करता है और वो कैरेक्टर को प्रिंट करा देता है। चेन प्रिंटर फास्टेस्ट प्रिंटर थे पुराने ज़माने में। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर जो है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि एक टाइम में 400 से 2500 कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है पर सेकंड। चेन प्रिंटर्स और ऑल्सो कॉल्ड बैंड प्रिंटर्स, इन्हीं को बैंड प्रिंटर्स भी बोला जाता है। और ये इसके अंदर एक रोटेशन बैंड होता है। इसकी स्पीड जो होती है वो होती है 3000 लाइन्स पर मिनट। इस मशीन से पॉसिबल है कि वो 3000 लाइन्स एक मिनट में प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते पेज के, यानी कि उसका जो इंक रिबन होता है, हैमर जो होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता हमारे पेज से। ये प्रिंटर्स जो होते हैं, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं, इनको पेज प्रिंटर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक टाइम में पूरे फुल पेज को प्रिंट करा सकते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है लेज़र प्रिंटर, सेकेंड इंकजेट प्रिंटर एंड नेक्स्ट इज थर्मल प्रिंटर। फिर आता है लेज़र प्रिंटर जो कि हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हमने कहा था कि लेज़र प्रिंटर भी इमेज पे डॉट्स क्रिएट करता है। फोटोकॉपिंग मशीन की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो इमेज होती है वो ड्रम के ऊपर क्रिएट की जाती है। इसमें हम टोनर यूज़ करते हैं जो कि पाउडर टोनर होता है, जो कि हमारे इमेज को प्रिंट कराने में हमारी मदद करता है। इसमें जो उसका रेजोल्यूशन होता है वो होता है 300 to 1200 डॉट पिच, विच इज़ द टाइपेस्ट क्वालिटी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और प्लस ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रिंटर भी है। प्लस इसके अंदर ये 120 पेजेस पर मिनट में प्रिंट निकाल सकता है। नेक्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर। ये कि एक कलर प्रिंटर है और कम एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू लेज़र प्रिंटर। ये काफ़ी स्लो है लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 300 to 720 dpi देन द लेज़र प्रिंटर, यानी लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में इसका जो रेजोल्यूशन है वो कम है। बट सम न्यू एक्सपेंसिव इंकजेट प्रिंटर, मतलब कि कुछ जो अभी नए एक्सपेंसिव इंकजेट प्रिंटर आए हैं, उनका जो रेजोल्यूशन है वो है 1200 से 400 dpi। इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इस पर स्पेशल कोटेड पेपर यूज़ किए जाते हैं। हम रेगुलर पेपर यूज़ नहीं करते, और ये स्पेशल कोटेड पेपर्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू रेगुलर प्रिंटर्स। इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। इसको कम से कम एक पेज का प्रिंट निकालने के लिए 10 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ताकि वो सिंगल पेज की प्रिंटिंग को फिनिश कर पाए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लॉटर की। जैसे हमारे पास प्रिंटर होते हैं वैसे ही प्लॉटर होते हैं। प्रिंटर जो होते हैं वो हम कैरेक्टर्स प्लस ग्राफिक्स, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड कोई भी डेटा हो या इमेज बेस्ड कोई भी डेटा हम प्रिंट निकाल सकते हैं। बट इमेज की क्वालिटी प्रिंटर के से प्रिंट निकालने पे इतनी अच्छी नहीं आती। तो इमेज का जो इमेज होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उनका प्रिंट आउट निकालने के लिए, यानी उनको पेपर पे प्रिंट लेने के लिए हमारे पास प्लॉटर होता है। प्लॉटर इज़ अ डिवाइस दैट ड्रॉस पिक्चर्स ऑन पेपर बेस्ड ऑन कमांड फ्रॉम अ कंप्यूटर। यानी कि प्लॉटर जो होते हैं वो पेपर पे पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं जैसे ही हम उस पर कमांड देते हैं।
प्लॉटर्स जो होते हैं वो प्रिंटर से अलग होते हैं, जैसे कि ये लाइंस ड्रॉ करते हैं पेन को यूज़ करके। एज अ रिजल्ट दे कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूस लाइन वे प्रिंटर कैन ओनली सैम्पल लाइन बाय प्रिंटिंग अ क्लोजली स्पेस्ड। यानी कि जो हमारे प्लॉटर्स होते हैं वो प्रिंटर के कंपैरिजन में जल्दी साइमल्टेनियसली लाइंस क्रिएट करते हैं और हमारे प्रिंट आउट निकालने में मदद करते हैं। मल्टी कलर प्लॉटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्ड पेन यूज़ करते हैं ताकि वो डिफरेंट कलर की इमेजेस को ड्रॉ कर सकें। फिर आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपना आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें एक लार्ज एरिया पे, चाहे वो स्क्रीन हो या वॉल हो। मतलब कि जो भी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वॉल पे आप बड़ा करके देख सकते हैं। इट कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर अदर डिवाइस ऑन अ स्क्रीन। यानी कि जो भी मॉनिटर स्क्रीन का जो भी आउटपुट है, कंप्यूटर का जो भी आउटपुट है, वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए हमें यूज़ करते हैं। इसमें हम टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं, फोटोज़ भी दिखा सकते हैं, मूवीज़ भी दिखा सकते हैं यूजिंग लाइट एंड लेंसेज। एज अ रिजल्ट ये एक बहुत ही अच्छा आउटपुट डिवाइस है फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन और टीचिंग बिग ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है जहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या कि जब हमें काफ़ी बड़े ग्रुप को पढ़ाना हो या कुछ ज़्यादा लोगों को कोई भी चीज़ को दिखाना हो तो प्रोजेक्टर इज़ अ बेस्ट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर। स्पीकर्स कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं ताकि जो भी मॉनिटर में साउंड जनरेट हो रहा है वो हम सुन सकें। ये भी एक आउटपुट डिवाइस होते हैं क्योंकि हम इसमें जो भी कंप्यूटर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वो सुन सकते हैं। फॉर द वर्किंग ऑफ स्पीकर साउंड कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि जब हमें साउंड जो स्पीकर्स होते हैं उनको अपने सिस्टम में वर्क कराना है तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास साउंड कार्ड हो। हमारे पास फॉर सिंपल 2 स्पीकर्स होते हैं आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे। मल्टी चैनल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्पीकर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल शेप्स एंड साइज़ में आते हैं। ये एज अ इनपुट ऑडियो लेते हैं और साउंड कार्ड की प्रेजेंस की वजह से एज अ आउटपुट ये साउंड वेव क्रिएट करते हैं और हमें ऑडियो एज अ आउटपुट सुनाई देता है। नेक्स्ट हेडफोन्स, जो कि आज के टाइम में मोस्ट कॉमन यूज्ड है आउटपुट डिवाइस है। हम लोग साउंड सुनने के लिए हम ईयरबड्स का यूज़ करते हैं पीसी, लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन्स के साथ। हमें साउंड सुनाई देता है बिना एनी इनकन्वीनियंस के, यानी कि कोई भी बाहर का डिस्टर्बेंस सुनाई नहीं देता और स्पेसिफिकली हम सिर्फ अपने सिस्टम का या मोबाइल का ही साउंड सुन पाते हैं। उसके अलावा हमें रेस्ट इसमें कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देती। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। दोनों तरीके से इनको कनेक्ट किया जा सकता है। इन्हें कनेक्ट हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। दे आर कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ ऑल्सो, यानी कि हम इनको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। यहाँ पर हमने ख़त्म की हमारी सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी हम आगे मिलेंगे हमारे नए वीडियोस के साथ। थैंक यू।